वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम लेक्चर नंबर 3 देखते हैं, जिसमें और एक हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे जो कि अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे और उसकी मेथड होगी रिवैल्यूएशन मेथड। पहले ही मैंने बताया वहाँ पे दो टाइप के मेथड्स होते हैं। हमें क्वेश्चन ठीक से केयरफुली रीड करना है और देखना है कि ये रिवैल्यूएशन मेथड है या रियलाइजेशन मेथड है। ठीक है, तो फिलहाल तुम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलो देखते हैं आज का प्रॉब्लम में नया क्या है। Following were the balance sheet as on 31st March 24 of two firms A and B, C and D। ठीक है, तो ये है उनकी बिफोर अमालगमेशन, ये उनकी बैलेंस शीट है। A and B की एसेट एंड लायबिलिटी, C and D की एसेट एंड द लायबिलिटी। Two firms decided to amalgamate their business on 1st April under the name of A, B, C, D. For this purpose, it was agreed that Mr. A's loan should be repaid। तो A लोन है तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। Then investment of CD not taken by the firm। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है CD की वो टेकन न्यू फर्म ने नहीं ली है। तो आपको पता है अगर न्यू फर्म नहीं लेती है तो मजबूरन पार्टनर्स को ये क्या करना होता है, लेना होता है एज पर देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है, एज पर देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट वन उन्होंने और क्या दिया है, तो गुडविल भी बोला है उन्होंने कि गुडविल भी दिया है उन्होंने 16,000 ए एंड बी का एंड 20,000 सी एंड डी का। बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड हुई है बट स्टॉक ऑफ ए बी अंडर वैल्यूड 8,000। तो बिल्डिंग स्टॉक इसको भी एडजस्टमेंट है। ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है, ओके, तो सी डी का अंडर वैल्यूड हुआ है। रिजर्व 5% डेटर्स, डेटर्स पे 5% निकालना है दोनों फर्म पे। टोटल कैपिटल, ओके, नाउ मैंने ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है क्योंकि बाकी का ये जो ऊपर का पार्ट है ना, अब आप आराम से करोगे अगर आपने लेक्चर 1 एंड 2 देखा है तो। लेकिन ये प्रॉब्लम में ये बात कुछ नहीं है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो लास्ट प्रॉब्लम में कहीं पे भी गुडविल नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टोटल कैपिटल जो है वो उनका 1,60,000 है और वो उन्हें न्यू रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक नई बात है और दूसरी गुडविल इन द फर्म राइट ऑफ करना है। तो ये जो गुडविल है ना 16,000 एंड 20,000 टोटल 36,000, ये उन्हें नए फर्म में नहीं चाहिए तो राइट ऑफ करना है। तो इफ यू रिमेम्बर मैंने लेक्चर 1 में ही कहा था कि एक स्टेप्स 1 2 3 मैंने सिखाया था। तो स्टेप्स 2 मैंने आपको कहा था कि कहीं पे लिख कर रखो कि गुडविल शुड बी डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। तो प्लीज इसलिए मैं कहती हूँ कि डायरेक्टली यू डोंट जंप ऑन लेक्चर 2 एंड 3, लाइन से सीक्वेंस में आप लेक्चर देखो 1 2 3 तो आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ नई बातें हैं जहाँ पे हमें एक दो अकाउंट एक्स्ट्रा ओपन करने हैं। देखो यहाँ पे ये भी दिया है सरप्लस एडजस्टेड इन कैश, तो कैश अकाउंट में भी हमें कुछ तो करना है। तो यहाँ पे कुछ और दो तीन अकाउंट्स अलग है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है। ठीक है, बाकी रेस जो है ना वो जो मैंने पहले लेक्चर नंबर 2 में सिखाया है सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि क्या करना है, पहले हमें ए बी का करना है फिर सी डी का करना है। ए बी में हमें क्या ओपन करना है, सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड न्यू फर्म जो होगी वो अकाउंट। सेम फिर सी डी का भी हम वही चार अकाउंट ओपन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड न्यू फर्म एंड फाइनली विल मेक द अमालगमेट बैलेंस शीट। लेकिन बिफोर अमालगमेट बैलेंस शीट हमें और कुछ नए अकाउंट बनाने हैं। और क्यों बनाने हैं, तो ये लास्ट का जो पैराग्राफ दिया है टोटल कैपिटल वाला, ये 3 लाइन, उसकी वजह से हमें ये एक्स्ट्रा 3 अकाउंट बनानी है। ठीक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले हमेशा स्टार्ट करना है विथ असेट, तो अभी सिर्फ हम फोकस करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, सी एंड डी को हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ ए एंड बी की फर्म का हम करेंगे। कैश है तो एज इट इज कैश, अब कैश अकाउंट ओपन किया है उसके डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। स्टॉक के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो देखो 40,800 है, तो यहाँ पे उन्होंने स्टॉक हमें यहाँ पे कहीं तो दिया है। देखो स्टॉक, ओके, देखो यहाँ पे स्टॉक ऑफ ए एंड बी ओवर वैल्यूड बाय 8,000। तो जब रिवैल्यूएशन जो बंदा आया था रिवैल्यूड करने के लिए,
तो उसको वैल्यूअर कहते हैं। वो जो पर्सन आता है पूरी असेट लायबिलिटी रीवैल्यूड करने के लिए, उसे वैल्यूअर कहते हैं। तो उसने तो कहा कि अरे जो आपका स्टॉक है 40,800, ये ऑलरेडी 8,000 से ओवर बताया है, ज्यादा बताया है, तो ये तो गलत बात है ना। तो अब न्यू बैलेंस शीट, न्यू फॉर्म में हमें इसे कम बताना है, तो हमारे लिए तो लॉस है। अभी दिखते वक्त तो ये 4800 हो रही है, लेकिन इसके एक्चुअल वैल्यू 8000 से कम, मतलब 32,800 है। तो न्यू फॉर्म में हम 4800 नहीं लेंगे, हम 32,800 लेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हमारे लिए तो लॉस है, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं, यहाँ पे हम इनकम एंड गेन लिखते हैं। तो 8000 का हमें स्टॉक में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखो 8000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स के बारे में उन्होंने कहा है, देखो यहाँ पे डेटर्स जो है वो 5% बैड डेट्स बोथ द फर्म। तो डेटर्स को 5%, तो 30 का 5% कितना आता है, 1500, तो आरडीडी 1500, तो डेटर्स भी हो गया हमारा। फर्नीचर के बारे में उन्होंने कुछ कहा है क्या, फर्नीचर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन, ना कुछ फर्म नहीं लेगी, ऐसे कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये फर्म न्यू फर्म में कंटिन्यू होगा, और एज इट इज हम न्यू अमालगमेटेड बैलेंस शीट में एज इट इज फर्नीचर लेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग जो है वाज रीवैल्यूड 1 लाख। ठीक है, तो बट द स्टॉक का तो हो गया हमारा, लेकिन बिल्डिंग 1 लाख जो है ए एंड बी की, देखो सीडी में तो है ही नहीं, तो बिल्डिंग ए एंड बी की है, जो 80,000 थी, लेकिन अब 1 लाख हो गई, तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो प्रॉफिट हो गया 20,000, गेन हो गया, गेन मतलब प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इन्वेस्टमेंट तो दी नहीं है, हम सिर्फ ए एंड बी का देख रहे, तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ दी नहीं है। तो ऑलमोस्ट वी डन अबाउट द असेट। ठीक है, तो असेट साइड हमारी हो चुकी है, देखो धीरे धीरे जाना है। नाउ विल सी द कैश का, तो ओपनिंग अप कर लो। ठीक है, ओके, नाउ वन मोर थिंग। अब ये तो हो गया असेट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा है। देखो ध्यान से पढ़ो, क्रेडिटर्स कुछ भी, हमने पूरा क्वेश्चन जब पढ़ा था कहीं नहीं है, तो हम ये एज इट इज 40,000 न्यू अमालगमेटेड बैलेंस शीट में लेंगे। व्हाट अबाउट द एज लोन। अब एज लोन उन्होंने, देखो ध्यान से पढ़ो क्या दिया है, इट वाज एग्रीड दैट एज लोन शुड बी रीपेड। ठीक है, तो जो एज लोन है वो रीपेड करना है। अगर लेक्चर नंबर 2 देखा होगा तो उसमें क्या था, ए का लोन ए ने पे किया, डी का लोन डी ने पे किया, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री की थी। बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं कहा है कि ए का लोन ए ने पे किया, यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है, ए का लोन शुड बी रीपेड, दैट मींस फर्म के पैसे से रीपेड करना है। तो फर्म का पैसा, तो उसके लिए तो हमने अलग अकाउंट ओपन किया है। ये जो कैश है ये फर्म की है, तो हमारे पास 11,200 है, उसमें से हमने ए का लोन पे कर दिया, सो बाय एज लोन 10,000। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर पैसा आता है तो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर पैसा जाता है, कम होता है, तो यहाँ पे लिखना है। तो जब भी ऐसे कहेगी कि रिपेड, ए ने किया बी ने किया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जबरदस्ती पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लिखना है। ऐसे वक्त समझ जाना है कि ये लोन फर्म के कैश से पे किया है, और ये कैश किसकी है, ये फर्म की ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेमेंट कर दिया, तो आप चाहे तो अकाउंट क्लोज कर सकते हो। आई थिंक कैश का और कुछ दिया ही नहीं है, तो कर दो। तो कैश हमारी बची 1,200, जो बाद में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, 1,200, चाहे तो आप अभी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इमीडिएटली लिख डालो। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफर करना होता है हमें। अंडरस्टूड। चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। अब क्या बाकी है हमारा, ऑलमोस्ट वी डन। अब देखो यहाँ पे, ओके, अब ये बाकी है ना हमारा ट्रांसफर करना, 80 40, तो कर दो। देन अब, हाँ, अब थोड़ा सा वेट करना है और देखना है गुडविल क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो गुडविल ए एंड बी का है ना, अभी तो हम सिर्फ ए एंड बी देख रहे, सी डी का बाद में देखते हैं, वो 16,000। तो जो गुडविल है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, देखो यहाँ पे, और इक्वल रेशियो क्यों, एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो।
और अगर आपने नोटिस किया होगा तो पूरे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया है। इफ यू रिमेम्बर, अगर रेशियो नहीं देते हैं प्रॉफिट रेशियो तो एज्यूम दैट इट इज इक्वल। ये 11th-12th में भी था, ठीक है। फाइनल अकाउंट में भी देखो आपको कहते थे कि जब कुछ नहीं बताते उन लोग पार्टनर्स का रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 1:1 है, नथिंग, तब एज्यूम करना है कि इनका इक्वल है। तो गुडविल हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 16,000 का हाफ 88,000 दिया है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे, अब हमें क्लोज करना है, सिंपल सा। हमें प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट हमें यहाँ ट्रांसफर करना है, अगेन इक्वल, क्योंकि 1:1, क्योंकि ये हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने दिया नहीं है। एकदम नीचे के क्वेश्चन में उन्होंने 3:2 दिया है, बट दैट इज फॉर न्यू फर्म रेशियो, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओल्ड रेशियो से हमें ये फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। सो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। चलो अब क्लोज करो ए एंड बी, ये हो गया बैलेंस। तो ये हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, जब न्यू फॉर्म में हम ट्रांसफर करेंगे ना कैपिटल, वहां पे। तो याद रखो ये 93 to 50, 53 to 50, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये भी फॉर्म का हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ न्यू फॉर्म में ट्रांसफर करो। देखो कैसे ट्रांसफर करना है। कैश का बैलेंस तो हमको अभी यहाँ पे मिला था ना, ये कैश में 1200। देखो इसके क्वेश्चन के पीछे छुप गया, लेकिन आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चला ये 1200 कहाँ कितना है। स्टॉक कितना था, 4800, लेकिन उन्होंने 8000 से ज्यादा बताया था, तो हमें सही अमाउंट, करेक्ट अमाउंट बतानी है। तो 8000 माइनस किया तो 32,800। डेटर्स 30,000 है, लेकिन उसकी आरडीडी हमने यहाँ पे ट्रांसफर की है। तो देखो आपको बहुत बार कंफ्यूज होते हो कि मिस फिर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, 30,000 माइनस 1,500 यही पे करना था, 28,500 तो नहीं। डेटर्स में ये अलाउड नहीं है। डेटर्स में ये बुक वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी होती है और ऑपोजिट आरडीडी यहाँ पे लिखनी होती है। तो इनडायरेक्टली जब हम डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमें करना नहीं है, यहाँ पे हमें फुल अमाउंट डेटर्स की लिखनी है और आरडीडी ऑपोजिट साइड लिखनी है। अंडरस्टूड? ओके। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा था तो हमने एज इट इज लिया। बिल्डिंग एप्रिसिएशन हो गई थी, पहले 80 थी, अब 1 लाख हो गई, तो 1 लाख लिखो। जो जो हम न्यू फॉर्म में लेकर जाने वाले हैं न्यू वैल्यू से, वो हमें लिखना है। और गुडविल तो था ही 16,000, गुडविल को भूलना नहीं है, वो लेकर जाना है हमें न्यू फॉर्म में। और जब न्यू फॉर्म में लेकर जाएंगे तब हमें वो राइट ऑफ करना है। तो ये तो ओल्ड फॉर्म ही है ना, फिलहाल तो हम ये ओल्ड फॉर्म का ही सब बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 16,000 लिखना है, ठीक है। सेम अबाउट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो एज इट इज हमने 40 लिखा है। एज कैपिटल, ये जो हमको लास्ट में मिला है, मैंने बताया आपको अभी, जो हमने पिछले पेज पे क्लोज किया है ना, क्लोजिंग, वो ट्रांसफर करना है। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये टैली होता है। सो दिस इज डन। तो हमने इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी में 4 अकाउंट ओपन किए। नाउ सेम अबाउट इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी। सिंपल, फिर से देखो शुरू करो। अब ए एंड बी हो गया, अब हम फोकस करेंगे सी एंड डी को। कैश है, एज इट इज हम कैश में लिखा है, लिख डालो आप कैश। अब मैं पेज टर्न नहीं करती हूँ, ठीक है, आप लिख डालो। कैश अकाउंट ओपन किया है, वहां पे डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,400। स्टॉक के बारे में क्या बोला है, 36,600। देखो स्टॉक के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि सी एंड डी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। देखो ए एंड बी ने ज्यादा बताया था और सी एंड डी ने कम बताया। एक्चुअली इसकी प्राइस 36,600 नहीं है, इसमें 4,000 ऐड करेंगे तो 40,600 है, लेकिन इन्होंने गलती से कम बताया है। तो नेक्स्ट जब फॉर्म में हम लिखेंगे तो ज्यादा ही लिखेंगे ना, तो हमारे लिए तो फायदा है। तो स्टॉक लिखो 4,000 का, ठीक है। सो ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड का फर्क समझो, ठीक है। चलो स्टॉक हो गया। डेटर्स के बारे में कहा है क्या, यस 5% बोला है ना दोनों फॉर्म पे, तो डेटर्स का 5% आएगा, आरडीडी 2000। फिर उसके बाद हमारा डेटर्स होने के बाद फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ध्यान मत दो, बिल्डिंग है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि इन्वेस्टमेंट, देखो कहीं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिखा है, हाँ इन्वेस्टमेंट सी एंड डी नॉट टेकन बाय द न्यू फॉर्म। चलो अब आप मुझे बताओ, जब न्यू फॉर्म रेडी नहीं होती है कि हमें नहीं चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट और कुछ दिया भी नहीं कि सोल्ड किया है, रियलाइज किया है, कुछ भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है सिंपल सा, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन लेगा,
मजबूरी में सी एंड डी लेंगे। सो दे आर द रिसीवर। तो देखो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, तो दोनों को हमने 30,000 उनके कौन से रेशियो में दिया है, कैपिटल रेशियो। हमेशा असेट एंड लायबिलिटी जब फर्म लेती है तो कैपिटल रेशियो से लेती है। तो देखो उनका कैपिटल रेशियो कैपिटल के बेस पे होता है 3:2। ठीक है, सो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो असेट साइड डन। नाउ लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, कुछ भी नहीं कहा यहाँ पे भी क्रेडिटर्स के बारे में, यहाँ पे कुछ नहीं है। डायरेक्टली विल ट्रांसफर दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो 48 एंड 32। ठीक है, नाउ डोंट फॉरगेट अबाउट द गुडविल। गुडविल उन्होंने कहा है कि इसका गुडविल कितना है 20,000, तो डिस्ट्रीब्यूट करो। किसमें करोगे, ओल्ड रेशियो। यहाँ पे ओल्ड रेशियो नहीं दिया है। जब ओल्ड रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन होती है तो एज्यूम करना है वो इक्वल है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, सो नाउ कोई भी कमेंट में नहीं पूछेगा कि मिस ये क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं किया, उससे क्यों नहीं। असेट लायबिलिटी जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कैपिटल रेशियो से होती है, और गुडविल वगैरह होता है वो इक्वल रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नाउ फिनिश। कैश अकाउंट भी हमारा हो गया है। चलो अब क्लोज कर दो, अब ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट इक्वल ट्रांसफर करो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करना है, इक्वल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो अब सी एंड डी क्लोज करो। अब इसमें मैं टाइम नहीं ये करती हूँ, आपको पता है डेबिट माइनस क्रेडिट बैलेंस कैसे आता है। ओके, तो अब जब नए फॉर्म में हम जाएंगे तो हमारा कैपिटल कितना होगा 41 एंड 31। तो ये याद रखना है, न्यू फॉर्म अब नेक्स्ट हम जाएंगे ना तो ये वाला लेना है 41 एंड 31। सो चलो कैश अकाउंट, देखो कैश में कुछ था ही नहीं, तो ये क्लोज करो, बैलेंस वही बचा। तो नहीं ओपन किया होता तो भी चला होता, डायरेक्टली कैश का बैलेंस हमने इधर ही लिखा होता। अंडरस्टूड, लेकिन आदत है हमें तो कर लो। तो यहाँ पे कुछ पेमेंट वगैरह किया ही नहीं, तो जो बैलेंस था वही बैलेंस रह गया। चलो अब ट्रांसफर करो, देखो ठीक से। आर डेटर्स फिर एक बार बता रही हूँ, डेटर्स 40,000 है और आरडीडी उसकी ऑपोजिट साइड लिखनी है। ठीक है, बाकी देखो स्टॉक अंडर वैल्यूड कम बताया था, तो अब हमारा है ना, हमें बताना है सही, तो हमने प्लस किया। तो ये अब ये क्लियर वैल्यू फर्नीचर गुडविल तो लिखना ही है हमें। ठीक है, क्योंकि न्यू फॉर्म में हम राइट ऑफ करेंगे, यहाँ तो लिखना है। कैपिटल देखो जो मिला ना अभी हमें 41,000 31,000। सो प्लीज आप मेरे साथ सॉल्व करो, तो आपको पेज के सामने आपको दिखेगा कि ये 41 कहाँ से आया, 31 कहाँ से आया, क्योंकि बार बार मैं ये मेरा चेंज नहीं कर सकती पेज नंबर, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आप मेरे साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। एंड फाइनली हमारा जो न्यू फॉर्म का अकाउंट है वो टैली हो गया। फिर एक बार बताती हूँ, न्यू फॉर्म में यहाँ पे असेट लिखते हैं और ये साइड को लायबिलिटी लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये अकाउंट है, बैलेंस शीट नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक अकाउंट है, तो अकाउंट डेबिट, असेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होता है। गॉट इट? दिस इज नॉट द बैलेंस शीट, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, मिस बैलेंस शीट में तो इधर एसेट लिखते हैं इधर लायबिलिटी, तो आपने ऐसे क्यों लिखा है। गॉट इट? चलो नाउ अब सब कुछ हो गया हमारा। एक सिंपल सा अमालगमेट हम बैलेंस शीट करते थे और लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्विस्ट दिया है। ये लास्ट की 3 लाइन है ना, इसकी वजह से हमें और थोड़ा सा काम बढ़ रहा है। तो टोटल कैपिटल ABCD is 1,60,000 and capital of ABCD in their profit sharing ratio is 3:2:3:2। ठीक है, इसका मतलब ये न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया था, इसलिए हमने इक्वली ट्रीट किया। लेकिन अब ये फर्म क्या बोल रही है कि जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो 1,60,000 होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इस रेशियो में करना है, न्यू रेशियो में। तो ये एक हमें करना है। गुडविल जो हमें मिला था देखो 16,000 और 20,000 टोटल 36, वो भी अब राइट ऑफ करना है। और फिर राइट ऑफ करने के बाद जो हमें सरप्लस या डेफिसिट मिलेगा वो कैश में एडजस्ट करनी है। तो इसकी वजह से हमें कैश अकाउंट ओपन करना है, गुडविल अकाउंट ओपन करना है और कैपिटल अकाउंट भी ओपन करना है। अगर ये इंफॉर्मेशन दी नहीं होती तो सिंपल सा हमने जैसे लेक्चर नंबर 2 में डायरेक्टली अमालगमेटेड बैलेंस शीट की थी वैसे ही यहाँ पे हम करते, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा और काम करना है बिकॉज ऑफ दिस 3 लाइन्स। तो वी नीड टू ओपन कैपिटल अकाउंट,
गुडविल अकाउंट एंड अगेन कैश अकाउंट। ठीक है, तो चलो करते हैं फटाक से, 2 मिनट का काम है। देखो अमालगमेट अगर बोलते तो हमने की होती, देखो सब ट्रांसफर तो करना है, लेकिन देखो ये भी कहाँ से आया, तो ये भी हम लिख सकते थे क्योंकि उन्होंने बोला है 1,60,000 जो है वो 3:2:3:2 से डिवाइड करो, तो ये भी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन हमें ये नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि लास्ट की जो एडजस्टमेंट बोला है ना कि एडजस्ट करो डेफिसिट से इससे, तो हमें वो नहीं मिल रही है, तो हमें अब वो करनी है। अंडरस्टूड? तो चलो इसकी अमाउंट हम नहीं लिख पा रहे, इसलिए अमालगमेटेड बैलेंस शीट हमारी नहीं बन रही है, उसके लिए हमें करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। देखो ये कहाँ से आया है, ये देखो 48 32 48 32, ये कैलकुलेट दिया उन्होंने कैपिटल। डन, तो न्यू कैपिटल उनका ये होगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। कौन से अकाउंट हमें ड्रॉ करने हैं? ये 3 एक्स्ट्रा करने हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग लिखो। अब ओपनिंग कहाँ से लिया हमने? तो अभी जो हमने बनाई ना, देखो यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। देखो ये जो न्यू फॉर्म का है, ये अब ये न्यू फॉर्म है ना, तो ये न्यू फॉर्म में जब जाएंगे तो ये ओपनिंग ही बनेगा ना, इनका शुरुआत होगी नए फॉर्म की। तो देखो, तो ये हमको ओपनिंग लेना है क्योंकि ये न्यू फॉर्म के लिए हम बना रहे पार्टनर्स कैपिटल। एक्स्ट्रा वर्क कर रहे, बाकी के प्रॉब्लम में हमें ये नहीं करना है। ये प्रॉब्लम में क्यों करना है मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, तो ये वाले हमें यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं। और क्लोजिंग तो उन्होंने बोला ये खुद हो कि 1,60,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो तो यहाँ पे ये तो उन्होंने ही दिया है। ठीक है, देखो तो ये तो ऑलरेडी दे हैव गिवन, हमें तो सिर्फ वहां पे 3:2 से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये ऑलरेडी हमने ढूंढा है। तो ओपनिंग वी गेट क्लोजिंग। ठीक है, अब और क्या करना है? गुडविल। गुडविल उन्होंने क्या बोला है कि जो 36,000 है, 36,000 कहाँ से आया? 20 + 16 है ना, ऐसे ही था ना, या 16 + 20 जो भी, तो टोटल 36 था। अब उन्होंने बोला नहीं, न्यू फॉर्म में लेकर मत आओ, ये न्यू बैलेंस शीट अमालगमेटेड बैलेंस शीट में हमें नहीं चाहिए, तो राइट ऑफ करना है। तो गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड एंड पार्टनर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो कर दो उनको 3:2 3:, न्यू रेशियो से राइट ऑफ। ये हमने 12th में भी सिखा है राइट ऑफ कैसे करते हैं, ऑपोजिट करते हैं। इसलिए लेक्चर नंबर 1 फिर से देखो, उसमें मैंने स्टेप 2 आपको एक्सप्लेन की है। जब भी राइट ऑफ होगा, गुडविल शुड बी डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट, एवरी एडजस्टमेंट एज टू इफेक्ट ना, तो ये राइट ऑफ किया। ठीक है, इसके लिए हमें ये अकाउंट ओपन करना पड़ा, समझा? 36 ये टैली हो गया, देखो ये 36,000 ये रह गया मेरा टैली करना, आप यहाँ पे लिख डालो 36 ही आएगी दोनों की टोटल। ठीक है, तो गुडविल का काम हो गया, इसलिए गुडविल अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे राइट ऑफ होने के बाद डेबिट। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो। कौन सी साइड हेवी है? पहले हम, ये डी है, सॉरी गलती से ये सी रह गया, ये डी वाला है। ठीक है, तो चलो 31, ये तो इसकी टोटल ज्यादा आ रही है, डी की टोटल डेबिट वाली ज्यादा आ रही है, तो करो 39,200 लिखो यहाँ पे 39,200, तो 39,200 में से 31 माइनस करो, तो हमें बैलेंस मिलता है 8,200। नाउ सी का करो, सी की भी आई गेस यही टोटल ज्यादा आ रही है, तो लिखो इनकी टोटल यहाँ पे, सेम टोटल यहाँ पे लिखो। अब इसमें से ये माइनस करो, तो इसकी टोटल आ रही 17,800। ठीक है, सेम अब बी का करो। अब बी की ये साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, तो ये साइड दोनों लिखो, इसमें से ये दोनों माइनस करो। अब कैलकुलेटर अलाउड है आपको, फटाफट कैलकुलेटर पे करो, तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है सेम। इसका भी 93,250 इसकी ज्यादा आ रही है, लिखो यहाँ पे, और इसमें से ये दोनों माइनस करो, ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है, सो देखो अब नाउ कैलकुलेटर अलाउड है आपको FY से, सो डोंट वरी, फटाफट हो जाएगा। तो अब उन्होंने क्या बोला, एडजस्टमेंट देखो कि जो भी आपका सरप्लस होगा, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्वेश्चन की, जो भी आपका सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा वो कैश में एडजस्ट करो। तो बस यहाँ पे कैश लिखो, यहाँ पे टू कैश, यहाँ पे बाय कैश, और अब ये ट्रांसफर करो बैलेंस कैश का। ये क्या कहाँ से आ गया हमारा बैलेंस? चलो ये कहाँ से आ गया कमेंट बॉक्स में लिखो, ढूंढो। एक हमारा था 1200 ए एंड बी का, एंड एक हमारा शायद 23 समथिंग, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, तो कैश का बैलेंस हमारा 23 आई गेस था, 23,800 समथिंग था, अब याद नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो ये इनकी टोटल आती है 24,600। ये दोनों कहाँ से आया है, ठीक है, उसमें से अब ये दो यहाँ पे क्रेडिट है तो ये ट्रांसफर हो गए डेबिट में, ये दोनों डेबिट में है तो ट्रांसफर हो गए क्रेडिट में, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। तो फटाफट ट्रांसफर करो, देखो, और अब बैलेंस मिला 2100। तो न्यू अमालगमेटेड बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 2100 और बस ये ढूंढने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। समझ में आया? वरना हमारी अमालगमेटेड बैलेंस शीट बन जाती थी, लेकिन मेन कैश का बैलेंस हमें ढूंढना था क्योंकि ये सब झंझट करनी थी हमें। व्हाट इट, और इसके लिए हमें 1, 2 एंड 3 अकाउंट एक्स्ट्रा ओपन करने हैं, ठीक है। होप सो कि क्वेश्चन में आपके पेपर में ऐसा ना आए इतना हेवी, पर ठीक है, अगर आया तो याद रखना, ठीक है। तो चलो, अब ये 2100 हमारी अमालगम ऑलरेडी रेडी है, बस वहां पे पुट करो और अब टैली करो, ठीक है। मतलब सिर्फ ये अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 2100, ये अमाउंट सिर्फ हमें टैली करना था, इसके लिए हमें वो 3 अकाउंट ओपन करना पड़े, ठीक है। नहीं किया तो फिर सिर्फ ये अमाउंट नहीं मिलेगी, बस हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।